हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे हो और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझाने वाला हूँ। आई होप आप लोग जानते भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बिगिनर्स को ये काफ़ी प्रॉब्लम होता है एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आप लोग लाइव ज्वाइन हो सकते हो। शाम के 5 बजे से लाइव रहता हूँ, 2-3 ट्रेड करता हूँ और उसके बाद ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एकदम बेसिक सा है, बेसिक को एकदम एडवांस लेवल पे लेके जाने वाले हैं कि क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, होता क्या है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या, आप यूट्यूब पे जाओगे, बहुत लाखों आपको वीडियो मिल जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे वर्क करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सारा चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क किया जाता है। बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का की लेवल पे कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सपोर्ट आपका वर्क करेगा, कैसे रेजिस्टेंस आपका वर्क करेगा, उसी पे है। ठीक है, ठीक है, चलो पहले हम लोग समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सबको इंश्योर कि सबको ये पता होगा। ऊपर में आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस हो गया और नीचे है तो वो सपोर्ट हो गया। इतना तो सबको पता है। बट प्रॉब्लम ये आ जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड प्लान कैसे करते हैं और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो पहले समझते हैं। देखो, कोई सा भी मार्केट में आप जाते हो तो वहां पे कोई भी प्राइस होता है, चाहे निफ्टी ले लो, गोल्ड ले लो, बीटीसी ले लो। वहां पे एक प्राइस का एक रिदम होता है, प्राइस का एक फ्लो होता है कि चलने का। उसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं कि उसका एक्शन क्या है। अगर प्राइस मान के चलो ए पॉइंट से इसको बी पॉइंट पे जाना है, तो कुछ प्राइस आपका ऐसे 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 कुछ स्विंग बनाते बनाते ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मान के चलो, अब इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आना है, तो आपका प्राइस कुछ इस टाइप से आएगा। एक बार में कभी फॉल नहीं करेगा, ऐसे 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 करते करते ये आएगा। ठीक है, ये प्राइस का बिहेवियर होता है। इसी को हम लोग को समझना है कि प्राइस का बिहेवियर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करता है। ठीक है, ये दो आपको समझ में आ गया, कैसे अप में जाएगा तो कैसे जाएगा, डाउन में आएगा तो कैसे जाएगा। एकदम बिगिनर लेवल पे एकदम आसान तरीके में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, सब पूरा आपका जो गेम होता है ट्रेड का, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही होता है। अब उसमें आप चौक को लाते हो, बॉस को लाते हो और मान के चलो ऑर्डर ब्लॉक को लाते हो, ये सब भाई जाने का कोई जरूरत नहीं है। सारा ट्रेड आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बनता है और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो ट्रेंड लाइन पे बनेगा। ठीक है, ये सब तो एक एसएमसी का तरीका है कि आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आप जाके चीज़ों को समझ रहे हो, तो ये सब आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके प्राइस को देख सकते हो। बट जितना भी मैक्सिमम जो ट्रेड एकदम सिंपल वे होता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड होता है और अच्छा अच्छा ट्रेड बनता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएगा तभी ये सीओ चौक आपका और ऑर्डर ब्लॉक ये सब वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देखना है। तो समझ में आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और आपका की लेवल हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो की लेवल क्या होता है। कभी भी आप प्राइस को देखे हो, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट से आपका रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस पे गया, आपको लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट पे बहुत लोग ट्रेड करते हैं, नीचे का एसएल के साथ ऊपर का एंट्री बनाएंगे, वहां से लेते हैं। बट कभी कभी होता है कि आपका रेजिस्टेंस वो फेल कर जाता है, वो कभी कभी रेजिस्टेंस फेल कर जाता है। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, अब यही होता है, यहीं पे जो ये एरिया होता है ना, इसी को बोला जाता है की लेवल। की लेवल से हम लोग एकदम होता है ना, स्नाइपर एंट्री ले लिए, स्नाइपर एंट्री से ये गिर गया और स्नाइपर एंट्री से ये अप चला गया। यहीं पे जो मेन खेल होता है भाई, यहीं पे होता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। देखो, अगर मार्केट अपने लेवल पे आया, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आया, यहाँ पे एटलीस्ट 3-4 कैंडल नहीं बनाता है। अगर मान के चलो यहाँ से एक बियरिश कैंडल बना देता है, आप सोचते हो कि यहाँ से ट्रेड मार दूंगा ये नीचे आ जाएगा, भाई ये
80% चांसेस होता है ये फेल होने का, ये फेल होने का। अब दिमाग में आता है कि अब हम लोग कैसे की लेवल को हम लोग आइडेंटिफाई करें। अगर की लेवल को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, सिंपल सी बात है, आपको सीधा मेन चार्ट पे लेके चलता हूँ, मेन चार्ट पे लेके चलता हूँ। चलो, ये गोल्ड का कुछ आपका, ये एक मिनट इसको हटा देता हूँ। कुछ गोल्ड का आपका ये है, क्या है यहाँ पे, गोल्ड का आपका चार्ट है। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्राइस नहीं बना, यहाँ से ऊपर गया। अब हम लोग को क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे वर्क किया जाता है, देखो कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया। अब देखो की लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, देखो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। देखो सपोर्ट से ये बाई हुआ, इनफैक्ट यहाँ पे भी काफी मैनिपुलेशन किया। अगर यहाँ पे देखते हो, अगर आप की लेवल को आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका लॉस होगा। बट उसी चीज को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस चीज से बच सकते हैं, कैसे फेक ब्रेकआउट्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सपो रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, नीचे से आपका प्राइस ऊपर गया। यहाँ से देखो एक बियरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, बट बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ लेकिन ये कहीं ना कहीं इस लेवल, ये देखो वीक का ये ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर इसको लेवल मतलब नीचे आना है तो एक अपना जो नियरेस्ट स्विंग होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको तो ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा। अगर इसका नहीं करता, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डाउन साइड के लिए रेडी नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऊपर मार देगा। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अब देखो ये नीचे नहीं आके ये सीधा ऊपर चला गया। अब ऊपर भी चला गया तो लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब करेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड, ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। चलो यहाँ पे मान के चलो कैंडल क्लो के साथ यहाँ से ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। क्या हुआ, यहाँ पे तो एसएल गया। अगर नीचे भी नहीं गिरा, यहाँ से ब्रेकआउट देता तो क्या हुआ, यहाँ पे ये तो एसएल ले लिया ना। अगर ये एसएल लिया तो अब एसएल लिया तो अब इस चीज को कैसे बच सकते हैं। कभी भी ध्यान देना की लेवल वही होता है जहां से आपका इंस्टीट्यूशन का बाइंग स्टार्ट हो। तो अब तो आपको पता है कि कहीं पे भी अगर ब्रेकआउट होता है, सबको पता है ब्रेकआउट होगा तो उसका एक एसएल जाने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। उसका रीजन क्या है, रिटेलर्स अगर बाई करेंगे तो बड़े जितने भी प्लेयर होते हैं वो तो उसका एसएल खाएंगे। अगर उसका एसएल खाएंगे तो जो भी छोटा मोटा ट्रेडर होगा, अगर इसको ऊपर जाना है तो छोटा मोटा ट्रेडर को पहले निकालेगा, निकालेगा ना। तो यहाँ पे सीधा ये निकाल दिया। अब देखो कि ब्रेकआउट हो गया, आपको कुछ नहीं वेट करना है। ट्रेडिंग का दूसरा नाम होता है पेशेंस। पेशेंस अगर आपके अंदर है तभी आप यहाँ पे मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो आपको क्या वेट करना है, अगर ब्रेकआउट हुआ तो आप सीधा एक स्विंग का वेट कर लो कि अगर ये ब्रेकआउट दिया है तो इसका एक रिटेस्ट का वेट करो। रिटेस्ट कहाँ है, कहाँ से आपका थोड़ा डिमांड आया है मार्केट में। अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर इसका आप डिमांड आइडेंटिफाई करते हो तो इसका डिमांड आपका ये है, अब आपका ये है। ठीक है, ये आपका है। तो आप देख रहे हो कि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। और थोड़ा ये थोड़ा स्मार्ट लेवल का, ये थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़ है, आपको कोई नहीं बताएगा बट मैं बता रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट हुआ तो अब आपको यहाँ पे बाई नहीं करना है। आप यहाँ पे करोगे, आप वही आप 100 में से 90% में आप आ जाओगे। आपको 10% में आना है। अगर आपको 10% में आना है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो आप नियरेस्ट स्विंग जो आपका लोअर स्विंग से जहां आपका, आप बोल सकते हो ऑर्डर ब्लॉक आप बोलो या इंस्टीट्यूशन का बाइंग बोलो, वहां का तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या किया गोल्ड, ये धीरे 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 ये नीचे आ गया, बट कहीं ना कहीं ये स्विंग को ये ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप ध्यान से तो ये स्विंग को ये ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, ये ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा कि ये कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक आप इसको मान सकते हो, या फेयर वैल्यू गैप जो भी आपको बोलना है आप इसको बोल सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। फेयर वैल्यू गैप बोलना कुछ गलत यहाँ पे नहीं, आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे तो आप एक लेवल आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब लेवल ड्रॉ कर दिए, उसके बाद आपको क्या वेट करना है, एक कोई अच्छा बुलिश कैंडल का। अगर आप बुलिश कैंडल का वेट कर रहे हो तो ये देखो सेकंड पे भी आपका बुलिश कैंडल आपका बन चुका है। तो अगर आप
ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक छोटा क्वांटिटी आप डाल सकते हो यहाँ पे, और लोअर स्विंग आप एसएल आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से 1:2 के लिए आप देख सकते हो, ठीक है, 1:2 आप देख सकते हो, जहाँ पे भी आए आप देख सकते हो, ठीक है, इतना देख लिए। अब इसको खींच दो, ये कहाँ तक गया है, ये इसका हाई तक ही गया। अब इसका भी रीजन है, हाई तक क्यों किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, अगर ऊपर आपका कोई भी ना टारगेट है ना कुछ है, तो सबसे पहला टारगेट आपका नियरेस्ट, मतलब जो पहला आपका स्विंग है सबसे हाई, वही आपका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बड़ा एसएल बैठ रहा था, बट हम लोग क्या बोले कि स्मार्ट तरीके से यहाँ पे हम लोग पैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे नहीं, तो फिर थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैक टू बैक अगर आप देखते हो, अगर बैक टू बैक यहाँ पे आप देखते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन कैंडल है। रिजेक्शन कैंडल के बाद बाइंग है। अगर आप ट्रेड यहाँ पे भी लेते हो तो ये बड़ा एसएल बैठता है, तो इतना बड़ा एसएल देने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं कि हो सकता है यहाँ से ये इसको ब्रेक कर दे, तो थोड़ा और वेट कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से एक बाइंग कैंडल बना दिया। कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो ये डबल बॉटम आपका बना चुका है यहाँ पे। अब डबल बॉटम बना चुका है, तो आप क्या, अब तो भाई ट्रेड लेना पड़ेगा। अब ट्रेड लेना पड़ेगा तो यहाँ पे मान के चलो ये वॉल्यूम कैंडल है, इसी का लोअर स्विंग, और ये हाई, हम मतलब हाई तक देखेंगे तो देखो एग्जैक्ट आपका 1:2 ये कंप्लीट कर दिया प्रॉपर वे में। 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो हो गया, आपका ट्रेड मैनेजमेंट भी हो गया, आपका जो भी मनी मैनेजमेंट सारा चीज यहाँ पे मतलब हो गया। और एकदम आप जहां से इसका बाइंग आना था वहां से आप उस मोमेंटम को आप कैप्चर कर लिए, ठीक है, कर लिए। यहाँ पे तो आपका एक ट्रेड बन गया। और वही सेम चीज आपका डाउन साइड के लिए भी रहेगा कि अगर कोई भी लेवल ब्रेक करता है तो डायरेक्ट आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जहां से उसका डिमांड क्रिएट हुआ वहां तक तो आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्विंग पे आपको दिखा दूं, इस टाइप से गया मार्केट, यहाँ पे देखो इस टाइप से गया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बट आपको बाइंग कहाँ से करना है, ये एरिया जहां से ये डिमांड क्रिएट किया। अगर इस लेवल पे नहीं आता तब तक हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे, यही की लेवल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया हो जो चीज बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस करो, ये सब चीज पे आप प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही धीरे धीरे आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी वीडियोस में ये कंप्लीट हो सकता है 15-20 वीडियो डालना पड़े, लेकिन सारा चीज फ्री में आपको बताने वाला हूँ।